मैं तो हैरान होती हूँ। एक तरफ तो रसोई की चीजें महंगी, दूसरी तरफ स्कूलों की पढ़ाई महंगी, बच्चों की पढ़ाई महंगी, बुजुर्गों की दवाई महंगी, बिजली का बिल महंगा, पानी का बिल महंगा। अभी जब हाथ खड़े करवाए भाई विजय जी ने कि किस किस के घर में बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, मैं देख रही थी यहाँ बैठी एक भी बहन ऐसी नहीं थी जिसने हाथ नहीं उठाया। भाजपा नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज का ये वीडियो साल 2012 का है, जिसमें वो यूपीए सरकार को महंगाई पर घेर रही हैं। लेकिन आज 10 साल बाद भी अगर लोगों से पूछा जाए कि वो महंगाई से दुखी हैं या नहीं, तो लगभग सबके हाथ हवा में लहराते दिखेंगे। क्या राशन, क्या पेट्रोल डीजल, क्या रसोई गैस और क्या बिजली की कीमतें, हर चीज़ की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये आलम तब है जब एनडीए सरकार को सत्ता में आए 8 साल हो गए हैं। किसी भी भारतीय घर की रसोई में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो है आटा। अभी तक तो सिर्फ दालों और सब्जियों के ही रेट बढ़ रहे थे, लेकिन अब आटे के दाम ने भी तेज़ी पकड़ ली है। अप्रैल महीने की बात करें तो पूरे देश भर में प्रति किलो आटे का एवरेज प्राइस 32 रुपये 38 पैसे दर्ज किया गया, जो पिछले 12 साल में सबसे ज़्यादा है। तो चलिए आज हम बात करेंगे आटे के दाम पर, जिसमें हम बताएंगे कि किन किन स्टेट्स में आटे के दामों में भारी उछाल है और उस उछाल के पीछे की अहम वजह आखिर है क्या, और आटे का दाम बढ़ने से किस तरह आपकी चाय की चुस्की भी महंगी हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेट सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक पिछले शनिवार प्रति किलो आटे का एवरेज प्राइस 32 रुपये 78 पैसे दर्ज किया गया। अगर इस प्राइस को पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो आटे का दाम पिछले साल के मुकाबले 9% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। पिछले साल जहां 1 किलो आटे का एवरेज प्राइस 30 रुपये 3 पैसे प्रति किलो था, वहीं अब ये प्राइस 32 रुपये 78 पैसे पर पहुंच गया है। और अगर डेटा की ही बात करें तो पिछले शनिवार पोर्ट ब्लेयर में आटे का प्राइस देश में सबसे ज़्यादा 59 रुपये प्रति किलो था, और वहीं वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में आटे का दाम सबसे कम 22 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। वहीं मेट्रो शहरों की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा मुंबई वालों को आटा महंगा पड़ रहा है, जहां 1 किलो आटे का एवरेज प्राइस 49 रुपये है। वहीं चेन्नई में ये दाम 34 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है। रही बात दिल्ली वालों की, तो फिलहाल उनकी जेब पर आटे का असर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फिलहाल दिल्ली में 1 किलो आटे का एवरेज प्राइस 27 रुपये चल रहा है। डेटा के मुताबिक अगर 1 जनवरी से अब तक देखें तो आटे का दाम लगातार बढ़ रहा है। जनवरी से लेकर अब तक आटे के दाम में 5.81% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब सवाल ये उठता है कि आटे का दाम इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। इसके पीछे की सबसे अहम वजह है गेहूं की पैदावार में कमी और साथ ही सरकार द्वारा कम गेहूं खरीद। और ये सब तब हो रहा है जब देश के बाहर गेहूं की डिमांड लगातार बढ़ रही है। विदेशों में गेहूं की डिमांड बढ़ने के पीछे सबसे अहम वजह है रशिया यूक्रेन वॉर। असल में रशिया और यूक्रेन दोनों मिलकर दुनिया भर की कुल गेहूं डिमांड का 28% हिस्सा पूरा करते हैं। लेकिन अब जब ये दोनों देश लंबे वक्त से वॉर में उलझे हुए हैं, तो ऐसे में गेहूं की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। अब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई है नहीं, तो गेहूं के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के चलते भी प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसके चलते गेहूं के दाम ज़्यादा हैं। हालांकि गेहूं के प्राइस के पीछे एक अहम वजह भारत सरकार द्वारा कम गेहूं खरीद को भी बताया जा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो 2022-23 में भारत सरकार ने सिर्फ 185 लाख टन गेहूं की ही खरीद की, जो पिछले 15 सालों में सबसे कम है। इससे पहले साल 2007-8 में सरकार ने 111 लाख टन गेहूं की खरीद की थी। सरकार द्वारा इस कम खरीदी के भी 2 कारण बताए जा रहे हैं।
पहला कारण है विदेशों में जिस दाम पर भारतीय गेहूं की खरीद हो रही है, उसी दाम के आसपास भारत सरकार किसानों से गेहूं खरीद रही है, जिससे कोई खास मुनाफा नहीं हो रहा। दूसरा कारण है गेहूं की कम पैदावार, जिसके पीछे की वजह मार्च में पड़ी गर्मी को बताया जा रहा है, जिसके चलते किसानों का कहना है कि उनके प्रति एकड़ गेहूं की पैदावार में 15% से लेकर 20% की कमी हुई है। इसके अलावा एक और कारण है जिसके चलते आटे के दामों में उछाल आ रहा है। असल में जो फ्लोर मिलों के मालिक हैं वो किसानों को MSP से 50 या 100 रुपए ज़्यादा देकर सीधे गेहूं उठा रहे हैं और उन्हें स्टॉक कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में गेहूं के रेट और बढ़ेंगे तो वे और मुनाफा कमाएंगे। अब इस कालाबाजारी के चलते भी गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं। इसमें बड़े बड़े किसान भी शामिल हैं जो अपना गेहूं मार्केट में बेच ही नहीं रहे। यही कारण है कि आने वाले वक्त में फिलहाल आटे के दाम और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब गेहूं महंगा होगा तो आपकी चाय भी महंगी हो ही जाएगी। अब ये मत कहिएगा कि कैसे। अब चाय पिएंगे तो बिस्किट तो खाएंगे ही, और बिस्किट बनते हैं आटे से। जैसे जैसे आटा महंगा होता जा रहा है वैसे वैसे बिस्किट के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। बिस्किट ही नहीं, बेकरी प्रोडक्ट्स और ब्रेड के दाम में भी तेजी देखी गई है। मार्च में बेकरी ब्रेड पर रिटेल महंगाई 8.39% दर्ज की गई, जो पिछले 7 साल में सबसे ज़्यादा है। कई बिस्किट कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम पहले ही 10% बढ़ा चुकी हैं और आने वाले वक्त में और भी दाम बढ़ने की खबरें आ रही हैं। यानी आटे के दाम बढ़ेंगे तो ना सिर्फ आपकी चपाती महंगी होगी बल्कि बेकरी आइटम्स के लिए भी आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस समस्या से निपटने का क्या फॉर्मूला लेकर आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।